मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई से अहमदाबाद। हम निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। ये आ गया हमारा लंच। वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। खुला तो नहीं ना भैया? कौन सा नंबर? उस दिन लेके गया था। आप लेके गए थे? वही लेके गया था। किस दिन? हम राजधानी में नहीं गए थे क्या? वीडियो निकाल रहे थे। बात करते हैं, पहले पहुंच जाऊं, सामान रख दूं, उसके पहले थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले रहा हूं ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले। आप लोग I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over. आज है 31 मार्च। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई से अहमदाबाद इन शताब्दी अनुभूति क्लास। ये एक्चुअली फर्स्ट क्लास का भी फर्स्ट एसी है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ चेयर कार की अगर बात करूँ, मतलब जो बैठने वाले कोचेस रहते हैं, ये फर्स्ट का भी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें। होप मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही हो। पहली बात तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्राइस की बात और अंदर इंटीरियर की बात मैं अंदर जाके करूँगा, ठीक है। ये कोचेस खुले नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा बहुत इंटीरियर तो आप देख सकते हो, भयंकर इंटीरियर है। बिल्कुल ऐसा लगेगा पता नहीं आप कोई एयरप्लेन में हो। बिजनेस क्लास सीट्स हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है। मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट खुले और मैं अंदर जाऊँ। फाइनली खुल चुका है। मेरा है K114। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है भाई साहब। नीचे कारपेट बिछा है, ठीक है। आपको पता है ये सब तो मैं नोटिस करता ही हूँ। ओहो हो भाई, फीलिंग तो है अंदर आते साथ, फीलिंग तो है। मेरी है 14, तो मेरी सीट है 14। मान मेरी है ये। कोशिश करूँगा कि कहीं खाली सीट पे जाके बैठ पाऊँ। तक मैं सामान रखता हूँ, फिर आपसे कुछ बात करता हूँ। तो फिलहाल मैं कोच के अंदर आके बैठ चुका हूँ। क्या कंफर्ट है बॉस। मतलब आपको पता है कि जिस चीज़ में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूं, भाई मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल का होता है। अगर बात करूं मैं प्राइस की, तो इसका प्राइस है 2200 रुपये अहमदाबाद तक। यहाँ से अहमदाबाद है 650 किलोमीटर्स। अगर एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करोगे तो वो पड़ेगा 1900 का, और अगर चेयर कार में ट्रैवल करोगे तो वो पड़ेगा अराउंड 1200 या 300 का। लगभग 1000 रुपये एक्सपेंसिव है अनुभूति चेयर कार से। तो क्या लग्जरी है। मैंने भाई टेलीविजन वगैरह चलती हैं कि ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा जो सीट्स वगैरह है, ये बिल्कुल फीलिंग देती हैं बिजनेस क्लास सीट की। जैसे कोई प्लेन में बिजनेस क्लास सीट होता है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग है इसमें 100%। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और नीचे जो कारपेट बिछा है ना, ये चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है और ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है लग्जरी के मामले में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो USB केबल्स दिए हैं, और यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट दिया है। चार्जिंग सॉकेट, USB केबल, और ये शायद इसको प्रेस करोगे, ये खुल जाएगा, और इसको प्रेस करोगे तो शायद ये सीट जो है आगे हो जाएगी। मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो है पीछे हो जाएगा, और अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो है ये आगे हो जाएगा। प्रॉपर मैं रेस्ट कर सकता। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि भाई ट्रे वगैरह कहाँ पे है, उसका भी कुछ ना कुछ सिस्टम होगा। और ये अच्छा, ये जो टीवी है ये ऊपर हो जाती है ऐसे। अभी चलती है कि नहीं बॉस, ये मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसमें क्लिक किया है, देखो यहाँ पे भी सॉकेट है, यहाँ पे भी सॉकेट है, और यहाँ पे भी सॉकेट है। दो सॉकेट दिए हैं, तो जो चाहो वो यूज़ कर लो। आई थिंक ये वाला सॉकेट इन जनाब के लिए होगा जो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है कि कौन सी विंडो है एंड कौन सी एसिल है। एसिल मतलब विंडो की ऑपोजिट वाली। यहाँ से हम निकलेंगे अराउंड 6:10 में। अभी हो रहा है 5:37। नाश्ता मिलेगा हमको, लंच भी मिलेगा। अराउंड 12:30 को हम पहुँचेंगे अहमदाबाद। तो लंच भी दिखाऊंगा, ब्रेकफास्ट भी दिखाऊंगा। अब अनुभूति कोच में, जो कि एक बिजनेस क्लास सीट से कम नहीं है मेरे ओपिनियन में अभी। एंड अहमदाबाद मुंबई जो एक रूट है, सबसे ज़्यादा चलता है ये रूट। सबसे ज़्यादातर पब्लिक ट्रेन से ट्रैवल करती है। तो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे रेलवे जो है मेंटेनेंस भी उस लेवल की करता है। इनको पता है कि भाई यहाँ पे मेंटेन नहीं किया तो पब्लिक हल्ला कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रूट, एंड काफ़ी पब्लिक ट्रैवल करती है। अगर आप फ्लाइट से जाओगे तो उस ज़माने में प्री कोविड जाते तो 3-4 हज़ार में पहुँच जाते हैं अहमदाबाद फ्लाइट में। लेकिन अभी पोस्ट कोविड जो है फ्लाइट के फेयर्स एक्सपेंसिव हैं, तो 5-6 हज़ार से कम के नहीं पड़ेंगे। अगर आप स्लीपर में जाओगे अहमदाबाद तो आपको 500-600 रुपये में
पहुंच जाओगे आप। जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आजकल अपने कुछ एक्सपेंसेस में बहुत इजीली मैनेज कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ बिनोमो। बिनोमो मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इसको कैसे यूज करना है आइए मैं बताता हूं जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरे बिनोमो एप्लीकेशन का इंटरफेस और मेरे रियल अकाउंट में है लगभग अराउंड 66,222 रुपीज। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो 4 टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, माउंटेन, लाइन, कैंडल और बार। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स के ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन मैंने चूज किया हुआ है क्रिप्टो IDX। और यहाँ पे आपको मिल जाता है अमाउंट का ऑप्शन, मतलब कितने अमाउंट आपको ट्रेड करना है। तो 70 रुपीज से लेके अराउंड 70,000 तक जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ 7,000 रुपीज के लिए और ये मैंने देखो मैंने 7,000 का इसमें डाला। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव बटन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि अप जाएगा तो आपको इस पे क्लिक करना है ग्रीन वाले पे, और अगर आपको लगता है कि डाउन जाएगा तो आपको क्लिक करना है ये रेड वाले पे। तो मैं क्लिक करता हूँ अप पे, मुझे लगता है कि ग्राफ जो है अप जाएगा और अब हमको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे हम कमा चुके हैं लगभग अराउंड 12,750 रुपए और ये जो अमाउंट है हमारे रियल अकाउंट में ऐड भी हो चुका है। तो अगर नीचे दी गई लिंक से जाके डाउनलोड करते हो तो आपको आपके डेमो अकाउंट में 1000 USD मिलेंगे जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अपने रियल अकाउंट में रियल मनी ऐड करके रियल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की पब्लिक, डाउनलोड बिनोमो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब चलते हैं जर्नी करने के लिए। मतलब कमाल इम्प्रेशन है अनुभूति का, फर्स्ट इम्प्रेशन, क्योंकि कारपेट वगैरह जो है ना चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा है। यहाँ से निकल के हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बोरीवली, वापी, भरूच। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नॉन स्टॉप है, स्टॉप्स तो हैं। और अगर कुछ पब्लिक मुंबई से नहीं चढ़ी, मतलब मुंबई सेंट्रल से नहीं चढ़ी, तो वो बोरीवली से ज़रूर चढ़ेगी। तो भैया कह रहे हैं कि कोच कभी भी खाली नहीं जाता है, भरेगा, हमें आगे जाके भरेगा। जब भरेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी भर रहा है। खैर अनफॉर्चुनेटली मेरी सीट है एसिल, मतलब विंडो सीट नहीं मिली है, तो शूट करने का मौका मिले चाहे ना, पता नहीं, शायद ना मिले में। और एक और चीज़, अनुभूति कोच में ना डिस्प्ले दिया हुआ है, मतलब डिस्प्ले चल रहा है कि कहाँ कहाँ स्टॉप है हमारा। बाकी कुछ इसमें डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं है, इसमें डिस्प्ले वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। मुंबई, वडोदरा जंक्शन, गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात, ये सब चीज़ें लिखी आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको। ऑल्सो गाइस सम गुड टू नो स्टफ। नॉर्मल आप ट्रैवल करते हो ना B1 कोच में, A1, S1, उसका कोड है K1। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने देखा कल मुझे मैसेज आया K1 14, तो मतलब मेरे को लगा अच्छा ये कैटेगरी भी होती है। तो मतलब नई चीज़ें मेरे लिए खैर एक्सपीरियंस करूँगा। और मेन चीज़ अब देखने वाली ये है कि जो हमको खाना आएगा वो खाना सेम है या कुछ अलग है या कुछ फैंसी है खाने में। कि आप सीट का जो कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो, मतलब जो जिस टाइप से उन्होंने सीट्स लगाई हैं ये अलग ही कॉन्ट्रास्ट है। और अभी तक जितना भी मैंने ट्रैवल किया मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं देखा, कलर नहीं देखा ऐसा कोई सीट का, मतलब जो इतना अच्छा हो, अलग हो, यूनिक हो, खासकर ब्लैक हो। खैर ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, डार्क ब्लू भी मेरा फेवरेट कलर है। आप देखते हो कि मैं ज़्यादातर टी शर्ट्स ब्लू और डार्क ही पहनता हूँ। काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं खाना जो है वो कितना डिफरेंट आएगा, सर्विसेज कैसी हैं और क्या क्या डिफरेंट है। इंटीरियर तो है डिफरेंट, नो डाउट, बाकी और देखते हैं डिफरेंट क्या है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्टेड रह पाओ। मैं अभी कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ये देखो मैंने अभी रिसेंट स्टोरी डाली थी और ये मेरी कल की स्टोरीज़ हैं। तो आप शायद अगर फॉलो ना कर पा रहे हो ना तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो फॉलो मी राइट नाउ। ये स्टॉप्स हैं, स्टॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सच बताऊं तो कम से कम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉप्स है भाई साहब। और बाथरूम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ़ है और ये कुछ ऑटोमेटिक है। लेग स्पेस की तो आप बात ही मत करो, अलग लेवल का ही लेग स्पेस है। मेरी सीट है 19, मतलब ये वाली सीट है मेरी, फिलहाल तो खाली है। एंड ट्रेन चलने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मतलब देखो लगभग अराउंड 6:04 हो चुका है। अभी फिलहाल खाली है ये कोच, मुझे लगता है बोरीवली या वापी या सूरत से भरेगा पूरा का पूरा। पर यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसमें ट्रे टेबल किधर है, मतलब जहाँ पर हम रख के खाना खाएँगे तो खोलना पड़ेगा या यहाँ से निकलेगा। अच्छा मिल गया, इसको खींच के हमको, अच्छा ये सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। हालांकि ये थोड़ा सा ढीला है, पता नहीं शायद ये थोड़ा सा ख़राब है। वैसे यूजली तो ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। सही है, सही सिस्टम है यार, नॉट बैड। इसको वापस डाल देता हूँ मैं, फालतू में बाहर रखने का सेंस नहीं है।
तो राइट नाउ इट्स 6:11, हम निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए। फ़िलहाल तो कोई नहीं है मेरे बगल में, पता है पक्का बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उसके पहले जितना व्लॉग कर लूँ उतना अच्छा है। सो फार सो अमेजिंग। मतलब ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता सीरियसली, मतलब मुंबई सेंट्रल जो अभी बना है ना किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। पता नहीं कोई मेट्रो स्टेशन है या कोई एयरपोर्ट है। कुछ पानी आनी आएगा, आई थिंक चाय वगैरह आएगी, और नाश्ता मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ अलग आए, मतलब ना कुछ फैंसी आना चाहिए। को पता है हरी भाई को फैंसी चीज़ें पसंद है, देखते भाई क्या आता है फैंसी में, या फिर सेम दे देते हैं। फिलहाल तो पानी की बॉटल दी हैं, अभी मैंने देख रहा हूँ कि पानी की बॉटल छोटी कर दी है, पहले बड़ी थी अभी छोटी कर दी है। अरे मेरा मोबाइल गिर गया। आ गई हमारी चाय सामग्री एज यूजुअल, लेकिन रेडीमेड नहीं है, ठीक है। ओ भाई साहब लकड़ी गिर गई यार, मिल गई। ये रेडीमेड नहीं है, लेकिन कटलरी देख लो भाई, प्रॉपर सिरेमिक है, बिल्कुल साफ़ लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। और ये है चाय, मैं इनसे ये एक्स्ट्रा लूँगा। देखो ये मैंने ले लिया एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है भाई मिल्क पाउडर, इसीलिए। और ये बिस्किट दिए हैं मैरी गोल्ड, हेल्दी बिस्किट्स हैं, ये अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। हेल्दी बिस्किट्स हैं और ये स्टिक देते हैं ताकि आप अच्छे से मिक्स कर सको। प्रॉपर कटलरीज में दिया है। अगर आप अनुभूति में ट्रैवल करते हो, आई थिंक एग्जीक्यूटिव चेयर कार में भी यही है, मेरे ख्याल से तो यही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। मैंने ट्रैवल तो किया हुआ, आपने देखा ही होगा वीडियो। इसमें पीने का मज़ा अलग है यार, मतलब ठीक है, इसमें पीने का मज़ा है, ठीक है। इसके साथ जो ये जो सीन है ना, बहुत मज़ा आ जाती है। ठीक है, आगे हमारा गर्म पानी, तो गर्म पानी डालता हूँ, मिक्स करता हूँ। अभी हो रहा है सुबह के लगभग अराउंड 6:30 पौने 7 बज रहा होगा। बोरीवली हम पहुंचने वाले हैं। चाय मैंने बना ली है, अपनी पूरी चाय बना ली है। चाय एंजॉय करूँगा, साथ में व्यू एंजॉय करूँगा, क्योंकि इसी के पूरे पैसे हैं। कचरा मैंने एक जगह रख दिया, अगर मुझे डस्टबिन पता होता तो मैं फेंका था अभी, क्योंकि क्या है ना, मुझे कचरा प्लेट में रख के खाने में मज़ा नहीं आती, मतलब तो मैंने अलग रख दिया इसको, मैं खुद जाके अभी फेंका हूँ। वी हैव रीच्ड बोरीवली, चाय मेरी ख़त्म नहीं हुई है और पब्लिक यहाँ से आने वाली है, आई एम 100% श्योर। और मेरी सीट ये है एक्चुअली, यहाँ पे कौन आता है पता नहीं। ये आया हमारा ब्रेकफास्ट, ये कॉर्नफ्लेक्स, इसमें कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए। ये है कि कटलरीज हैं, मतलब कुछ फैंसी नहीं आया, मतलब मुझे लगता ना कि अनुभूति के हिसाब से कुछ फैंसी आएगा, फैंसी नहीं आया है। और हम अभी नेक्स्ट स्टॉप इस वापी अराउंड 190 किलोमीटर्स दूर है। तो धूप बहुत ज़्यादा आ रही है, इसको मैं बंद कर दूँगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। जी हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। स्टील की तो नहीं दी है कटलरीज, ब्रेड वगैरह देखो अलग टाइप की दी है। वैसे तो आपको पता होगा हमेशा पेपर वाले कुछ रैपर में देते हैं, बट इस बार कुछ अलग है। खोल के देखेंगे इसको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और यहाँ पे हमको जैम भी दी हुई है। चाय तो मैं नहीं पीऊँगा, और ये सब दिया हुआ है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। कटलरी वगैरह तो भाई एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको कैसी है कैसे नहीं। ये है हमारे कटलेट्स एंड फ्राइज़ वगैरह भी दिए हुए हैं, एंड आई होप जो फ्राइज़ हों ये फ्रेश हों। टेस्ट करके बता देता हूँ कैसे हैं। तो फ्राइज़ वगैरह फ्रेश नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पुराने बने पड़े हैं। अभी ब्रेड खोलूँगा और इसमें ये लगा के खा लूँगा। अगर वाइट ब्रेड होगी तो नहीं खाऊंगा, ब्राउन होगी तो खाऊंगा। ये कटलेट मैंने ऐसे रख लिया है, ठीक है। इसको मैं सिंगल खाऊंगा, बाद में ब्रेड के ऊपर मैंने सॉस लगा ली है। और ये ब्रेड जो है ब्राउन थी, आराम से खा सकता हूँ। बाद में फिर मैं ये केला खा लूँगा। ये अभी देखे गए थे, बाय द वे ट्रे में लेकर आए थे, इन्होंने खुद नहीं दिया। मैनर्स होती है और अच्छी मैनर्स है। फेस वाइप दिया हुआ है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और सैनिटाइज़र भी दिया हुआ है, जैम भी दी हुई है, लेकिन जैम मैं खाऊँगा नहीं। और ये जो आलू है ये पूरे ख़राब हैं, कल के हैं। थोड़ी देर आराम करता हूँ और आप लोगों से आराम से बाद में मिलता हूँ। धूप हो रही है और नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। ये मैंने लगा दिया है, इसके बाद भी जो है ना धूप आ ही रही है बहुत ज़्यादा। अभी तक कुछ फैंसी तो नहीं आया है, मुझे लगता है कि पता नहीं इसमें ट्रैवल करूँगा कुछ फैंसी आएगा, बट फैंसी कुछ भी नहीं है। यही खाते हैं। एंड अच्छा, और ट्रे पे मतलब मैं रख के शूट भी नहीं कर सकता, टाइम लैप्स वगैरह नहीं ले सकता।
राइट नाउ इट्स 8:12 और हम आ चुके हैं वापी में। वापी मेरे ख्याल से गुजरात में है, तो ऑन टाइम चल रहे हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रेकफास्ट आई वुड रेट 9 out of 10, काफ़ी बढ़िया ब्रेकफास्ट था, काफ़ी साफ कोच है। एसी वगैरह बहुत सही चल रहा है। सीट्स मतलब नेक्स्ट लेवल वाली कंफर्टेबल है। 12-12:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद। एंड लंच भी आएगा, तो लंच भी दिखाऊंगा। एंड फेस स्वाइप भी आया है, तो जब भोपाल शताब्दी में हम ट्रैवल कर रहे थे तब हमको फेस स्वाइप शायद नहीं मिला था, इसमें फेस स्वाइप भी दिया हो गया है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, बिकॉज अभी अंदर जाके फेस स्वाइप करके मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा। एंड यहाँ पे हमारा 2 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा लंबा स्टॉप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप आई थिंक सो हमारा सूरत है, जो कि 60-70 किलोमीटर्स बाद है। एक चीज़ अच्छी है कि इसमें डोज ऑटोमेटिक नहीं है, थोड़ी देर बाहर व्लॉग भी कर सकता हूँ, कुछ बातें कर सकता हूँ, व्लॉग को प्रॉपर्ली बनाते हुए एंजॉय कर सकता हूँ। देख सकते हैं ये अनुभूति कोच है, बाहर से थोड़ा सा डिज़ाइनर टाइप का है, अलग है। अंदर चलते हैं बिकॉज सिग्नल जो है हो चुका है हमारा। हम निकल चुके हैं, वापस हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स सूरत। भैया नेक्स्ट स्टॉप सूरत है ना? सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग सूरत। सूरत में था स्टॉप, रुके इधर, मैं नहीं उतर पाया, मैं सो गया था। बाहर जाने का मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ से निकल चुके हैं। वी हैव कवर्ड 281 किलोमीटर सो फार फ्रॉम मुंबई। यहाँ से आई थिंक 1 या 2 स्टॉप्स हैं, देन बड़ोदरा के बाद अराउंड 100 किलोमीटर्स रह जाएगा अहमदाबाद। और ये मैं जो है ना पर्दे में ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बहुत गर्मी, बहुत हीट आ रही है और AC जो है वो समझ नहीं आ रहा अगर मैं इसको खोल दूंगा तो। इसको मैं रखता हूँ बिल्कुल नीचे। सूरत से हम निकल चुके हैं, इसके बाद शायद भरूच हमारा स्टॉप है और हमारा लंच भी आएगा थोड़ी देर बाद। और हाँ, ट्रेन यहाँ पे पूरी की पूरी खाली हो गई है, मतलब बहुत सारी पब्लिक भरी हुई थी इधर, पूरी खाली हो गई है। थोड़े बहुत ही लोग चढ़े हैं, बाकी पूरी ट्रेन खाली है। सो राइट नाउ इट्स 9:52। हम हैं भरूच में, लगभग अराउंड कह सकते हो 300 कुछ किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बड़ोदरा, 30-40 किलोमीटर्स होगा। एंड बड़ोदरा के बाद लगभग 100 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद। एंड मैं बीच में सो गया था काफ़ी देर, सूरत में मैं बाहर निकल नहीं पाया, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। बट ये जो धूप आ रही है ना उस साइड से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जो भी कर्टन्स टाइप के दिए हैं ये रोक नहीं पा रहे हैं धूप को। और गुजरात में जब गर्मी पड़ती है तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जाता है टेम्परेचर, तो अपने आप को सेफ करके आना, सनस्क्रीन लगा के आना। और यहाँ पे भाई गर्मी, राजस्थान जैसी गर्मी है इधर, और ठंड भी पड़ती है अच्छी खासी, लेकिन ठंड 2-3 महीना ही पड़ती है, लेकिन गर्मी भाई मतलब सह नहीं पाओगे, ऐसा है। अब होटल बुक करता हूँ अपना अहमदाबाद में, 12 बजे तक पहुँचूँगा और चलता हूँ अंदर। धूप में खड़े होने का सेंस नहीं। ये है भरूच स्टेशन गुजरात में। मुझे लग रहा था कि ये LCD नहीं चलता होगा, पर ये LCD पूरा चलता है। मैंने कोई मूवी लगाई है इसमें और ये प्रॉपर चल रहा है। अभी तक जितनी जर्नी भी की है मैंने, कभी भी ये इन LCDs को चलते हुए मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार ये चल रही हैं। कोई मूवी लगाई है, पता नहीं, देखता हूँ मैं कौन सी मूवी है, कोई एनिमेटेड मूवी है, पर जो भी है चल रहा है। इसको मैं दूंगा 10 on 10, बिकॉज फ्लाइट्स में भी अगर ये LCDs हो ना कभी नहीं चलती हैं यहाँ पे। और हाँ, अगर आपके पास अगर ईयरफोन है तो आप लगा के आराम से सुन सकते हो। ईयरफोन्स नहीं देते बिकॉज काफ़ी लोग जो हैं ईयरफोन्स अपने साथ ही घर ले जाते हैं, तो ईयरफोन्स नहीं देते, जो कि अच्छी बात है। ये अच्छी चीज़ है यार, आराम से बैठ के देखो, ऐसे ही पहुँच जाओगे चुटकी में अहमदाबाद। तो अगर आप पूछो ना कि अनुभूति में ट्रैवल करना वर्थ है कि नहीं, मैं बोलूँगा हाँ वर्थ है। खाने पीने के मामले में उतना फैंसी नहीं है, मतलब नॉर्मल है। ये सब चीज़ें हो गई, सीट्स वगैरह हो गई, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं देख रहा हूँ AC भी बेटर है यहाँ का। राइट नाउ इट्स 10:24, वी आर इन बड़ोदा, ठीक है, 100 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। बिल्कुल समझ नहीं आया कैसे कवर हो गया, सोते खाते पीते। अभी शायद लंच आएगा यहाँ पे, तो लंच ट्राई करेंगे। 10 मिनट लेट है, दैट्स ऑल, वो भी कवर कर लेंगे मुझे लग रहा है। यहाँ से 2 स्टॉप और हैं। अहमदाबाद हम पहुँचेंगे 12 बजे, ट्रेन जाएगी गांधीनगर, सॉरी गांधीधाम हो गया काफ़ी ज़्यादा दूर, ये जाएगी गांधीनगर। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का ही स्टॉप है एक्चुअली। अंदर चलता हूँ, अब जो लंच आएगा वो दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे यादें हैं, एक बार ऑल प्रीमियम ट्रेन इन 24 आवर्स वाला कोई ब्लॉग कर रहा था, तो इस पे मैंने बोर्ड किया था इस ट्रेन। मैंने गलती से काउंटर से अगले महीने की टिकट ले ली थी इन 2019, 1 महीने बाद की टिकट ले ली थी। बैठा था, TT आए थे, TT ने बोला था कि आपको उतरना पड़ेगा क्योंकि आपने टिकट ली है अगले महीने। फिर आनंद में मैं उतर गया था, फिर कोई दूसरी ट्रेन से गया था अहमदाबाद, फिर आगे का कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। बड़े बुरे दिन थे, बड़े बुरे दिन, मुझे याद है। सूप मिल रहा है बट मैं ले नहीं रहा हूँ, वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से सूप पी के और गर्मी लगने लगेगी, इसलिए सूप नहीं, सिर्फ लंच करूँगा। एंड इनके पास 1 घंटा है लंच लाने को, तो 1 घंटे के अंदर अंदर लंच लाना पड़ेगा बिकॉज डेस्टिनेशन ही आ जाएगी 1 घंटे में। तो ये हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है आनंद, के बाद एक और है नदियाद एंड देन अहमदाबाद। यहीं पे मैं उतरा था बिना टिकट के 2 साल पहले, मुझे याद है। अभी लंच का वेट कर रहा हूँ, अभी लंच आए फटाफट, बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अराउंड 50 किलोमीटर दूर होगा अहमदाबाद यहाँ से। और ये आ गया हमारा लंच, जैसा है यही है। आने के करके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ में लिखा हुआ है राइस, इसमें लिखा हुआ है 56 भोग,
56 भोग से आया है। इसमें लिखा हुआ है पनीर, इसमें लिखा हुआ है दाल तड़का। देखते हैं भाई दाल कैसी है। ये रही दाल जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है। ये लग रहा है मुझे पनीर, ऑफ कोर्स पनीर ही है जो लिखा हुआ है। और ये है बटर पनीर मसाला और ये है चावल। चावल में क्या दिखाऊंगा आपको तो देख लो एक बार। ये है पनीर, ये है दाल। ये मुझे लग रहा है कि ये होगा गुलाब जामुन हो सकता है, पर देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है हमारी आलू की सब्ज़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हमेशा ही रहती है। आई थिंक आइसक्रीम आएगी डेजर्ट में, आई थिंक सो। ये है हमारी चपाती। इसको टेस्ट करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ भाई क्या एक्सपीरियंस है। टाइम लैप्स वगैरह नहीं ले पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे जो टेबल वगैरह नहीं है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर अगर ख़त्म करता हूँ, खा के आपको मैं रिव्यू देता हूँ कि है दही। ओवरऑल लंच की बात करूँ, ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, कुछ ऐसी कुछ खराबी नहीं लगी मुझे। 9 आउट ऑफ 10 यार। सबसे बेस्ट पता क्या लगा? ये आलू की सब्ज़ी सबसे बेस्ट थी। और ये रही हमारी लास्ट में बटर स्कॉच आइसक्रीम, जिसके बिना खाना अधूरा है, लंच अधूरा है। ये एंजॉय करूँगा मैं। एंड लगभग आधे घंटे में हम अहमदाबाद होंगे। फटाफट खा लेता हूँ बिकॉज अहमदाबाद में 5 मिनट रुकेगी ये ट्रेन, फिर आगे निकल जाएगी गांधीधाम। गांधीनगर में भी गांधीनगर निकल गई तो वापस आने में 30 किलोमीटर लग जाएंगे मुझे। We have reached अहमदाबाद 10-15 मिनट बिफोर। स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ, कैब का वेट कर रहा हूँ। फटाफट कैब आती है एंड देन मैं निकलूँगा। तो मैं मिलता हूँ जब मैं कैब में बैठता हूँ आपसे। होटल पहुँच के ब्लॉग को एंड करूँगा। होटल का भी दिखा दूँ आप लोग को, होटल में कहाँ रुका हूँ, कैसे रुकता हूँ, सब आप लोग को मन करता होगा जानने का। थोड़ा रुको गाइस, फाइनली कैब आ गई है और मैं निकल चुका हूँ। भाई इतनी गर्मी है इधर, भैया ने AC चालू करके रखा हुआ था कैब के अंदर। मैंने तो मिनी मंगाई थी लेकिन पता नहीं कोई ब्लार्ज आ गई है, बड़ी सी वैन आई हुई। ये भी सही है। 10-15 मिनट बिफोर पहुँचे हम लोग। अब मैं जा रहा हूँ होटल एलिस ब्रिज में, है ना भैया? एलिस ब्रिज में है हमारा होटल। रूम टूर दूंगा, ब्लॉग एंड करूंगा, वहाँ पे बातें करूंगा आप लोगों से। आई होप आपको वाला ब्लॉग पसंद आया होगा।